सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है ज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है ज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सती गुणों के प्यारे से जिनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी आप अभिनंदन पुष्प जो समर्पित किया गया, उनमें जो हमारे संबंध में जो बड़ाई की गई, वो बड़ाई कैसी है जानते? एक बूढ़ी माँ आई दही बेचने के लिए। तो गांव के भोले भाले लोग पूछते हैं कि बूढ़ी माँ दही कैसा है? तो बूढ़ी माँ कहती है गुड़ मिलाकर खेबो ना तो मीठा लगता है। अब कैसा दही है आप सब लगता है, गुड़ मिलाकर तब मीठा लगेगा वो दही। यहाँ तो थोड़ा सा गुड़ मिलाता एक टीन गुड़ मिला दिया। तो मैं आशीर्वाद समझता हूँ, आपका प्रेम वो आशीर्वाद रूपी पुष्प में जो सुगंध है, कुछ ग्रहण कर पाऊं इसी में हमारी प्रसन्नता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अभी हम सब लोग बड़ी पुरानी सलाह को सुन रहे थे, जो लगभग 9 लाख वर्षों की है। भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, और अभी हम सब लोग कलयुग में बैठे हुए। त्रेता और कलयुग के बीच में द्वापर युग था, जो 8,64,000 वर्ष बीत गए। भगवान पुरुषोत्तम राम रावण को मार करके सीता को साथ लेकर अपने हनुमान जामवंत बड़े बड़े बलवंत के साथ अयोध्या जी लौट गए। राज सिंहासन पर आसीन हुए। भगवान को एक चिंता हुई। वे एक बैठक की व्यवस्था की, एक सभा की व्यवस्था की। कोई भी बैठक होती है किस लिए? हमारे देश में जब कोई समस्या खड़ी होती है तो तुरंत पार्लियामेंट में बैठक होती है। राज्य स्तर पर समस्या खड़ी होती है तो विधानसभा में बैठक होती है। आपके गांव क्षेत्र में समस्या खड़ी होती है, पंचायत स्तर पर बैठक होती है। और घर में समस्या खड़ी होती है या नहीं? किस घर में समस्या खड़ी नहीं हुई? घर में समस्या खड़ी होती है तो दादा बेटा पोता सब मिलकर बैठता है कि ऐसी सी बात है, क्या करना। तो भगवान खड़े हैं सामने सभा में। विद्वत ब्राह्मणगण, महात्मागण, प्रजागण सबके सब उपस्थित हैं। समस्या क्या है? मुझे तो लगता है
आज से 9 लाख वर्ष जो समस्या थी आज भी वही समस्या है, रत्ती भर गड़बड़ नहीं है। समस्या क्या है? भगवान समस्या को रखते हैं, ज्यों परलो और यहाँ सुख चाहू, तो सोनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु। भगवान पुरुषोत्तम राम क्या कह रहे हैं? ज्यों परलो, इस संसार से जब शरीर छोड़ के जाएंगे वहां, जब तक हैं यहाँ दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु। भगवान कहते मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। इन किनको कह रहे हैं? किनको सुना रहे हैं भगवान? जो सामने सब उपस्थित हैं प्रजाजन। क्या कह रहे हैं? दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो, इसका क्या अर्थ हुआ? कि लोग दुखी हैं, दुखिया है। अगर सब लोग जैसे यहाँ बैठे हैं, सब चंगे हों, स्वस्थ हों, एक भी बीमारी नहीं हुई हो, और हम जो कहने लग जाएं, एक आध इंजेक्शन ले लो, 1-2 कैप्सूल टेबलेट खा लो, ठीक हो जाओ, ये कैसी बात है? आप तो सोचेंगे कि हम लोग स्वस्थ हैं, चंगे हैं, कोई बीमारी नहीं है। ये बाबा क्या कह रहे कि 1-2 इंजेक्शन ले लो, कैप्सूल टेबलेट खा लो। भले मुंह पर ना कहें पर भीतरे भीतर बोलेंगे, लगता है बाबा जी की भी चौवन्नी घिसर गई। जब आप स्वस्थ हैं तो कैप्सूल टेबलेट की जरूरत है क्या? नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। और एक तरफ हमारे संत कबीर साहब क्या कहते हैं? तन धर सुखिया काहू न देखा। क्या देखा? जो देखा सो दुखिया हो। जिन्होंने यह तन को धारण किया है सबके सब दुखी है। वैसे क्रम क्रम से कबीर साहब बतलाए हैं कि घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी, घर में रहने वाला घर द्वार छोड़ के घूम रहे हैं, सब परेशान, सब नाकुदम है। जोगी भी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को तो और दुगुना बतलाते हैं। सब दुखी हैं संसार में। जो माँ के पेट में है उनको तो कुछ नहीं करना है। माँ खाती है, बना बनाया जूस मिल रहा है, उनको क्या झंझट है बच्चा को पेट में। मगर सुखदेव मुनि अपनी माँ के पेट में हैं। कब तक रहेंगे? 9 महीना 9 दिन, बेसी 10 महीना, नहीं तो देखते हैं 7-8 महीना में कितने बाहर आ जाते हैं। इस तरह का बहुत बच्चा देखते हैं। अभी 4-10 दिन की बात है, एक डॉक्टर साहब के यहाँ गए तो ले गए दिखलाने, देखेगी 10-15 बच्चा शीशा में बन गए। एक और डॉक्टर के गए तो वहाँ भी बहुत बच्चा देखे। तो कहा ये लोग समय से पहले आ गया है, क्या हड़बड़ी थी इनको पहले आने का, आता निश्चित से आ गए तो ये तो स्थिति होती है। मगर सुखदेव मुनि माँ के पेट में साल बीत गए, 2 साल बीत रहे, 5 साल बीत गए माँ के पेट में बैठे हुए। महर्षि वेद व्यास उनके पिता को बड़ी चिंता हुई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि माँ के पेट में कब तक रहोगे, बाहर निकलो। पिता बाहर खड़े हैं, पुत्र पेट माँ के पेट में हैं, और पिता से बतिया रहे हैं। क्या बतिया रहे हैं? कि बाहर माया का खेल चल रहा है, कौन ही झंझट में जाए। सुखदेव आचार्य दुख के डर ये भी घबराए हुए हैं, गर्भ से माया त्यागी हो, ऐसी त्यागी
बाहर निकले कब? 12 साल की बात। 12 साल रह गए अपनी मर्जी, बहुत आरजू विनती किए तो बाहर निकले। निकले तो सीधे जंगल तरफ, ऐसे त्यागी संस्कारी बच्चा तो निकला होगा तो कितना बड़ा होगा, एक गड़बिता। और जो भागा जा रहा था जंगल, एक गड़बिता का बच्चा फुदुर 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 फुदुर, अब पीछे 6-7 फीट का लंबा चौड़ा पिताजी दौड़े चले जा रहे, कह रहे हैं अरे जरा रुको तो, सुनो सुनो जरा सुन तो लो। भागे चले जा रहे, का बहुत सुन चुका हूं, कुछ नहीं सुनना है। क्या हुआ सुनने से? हुआ क्या? हम लोग भी जन्मों से सुन रहे हैं, इस जन्म में भी सुन रहे हैं। क्या हुआ? दुख की कोठरी से बाहर खड़े हो गए हो। सुनने से क्या हुआ? पर सुखदेव मुनि कह रहे हैं कुछ नहीं सुनना। भागे चले जा रहे तो कहते अपने पूर्व जन्मों की बात को सुनाए कि मैं बहुत दुख देखा हूं, पूर्व जन्म में मैं धोबी का गदहा था, और धोबी गदहा पोसते हैं, कपड़ा धोने के लिए जो भट्टी लगाते हैं उस भट्टी को गदहा पर लाद देते हैं, तालाब या नदी तट पर जाते हैं, कपड़ा को धो के सुखा के फिर गदहा पर लाद देते हुए घर पहुँचा देते। हमारे गांव में भी 3-4 घर धोबी सब गदहा पोसते। अब कोई नहीं पोसते, कोई टेम्पू रख लिया है, कोई मोटरसाइकिल रख लिया है, ये सब तो सब गदहा ऑफिस ज्वाइन कर लिया है क्या? वही देखते हैं जहाँ तहाँ चिल्हा लोढ़ी लाद दिया है, घुमा रहा है, वो बना है बोझे धोने। तो ये सुखदेव मुनि करे में धोबी का गदहा था, वही घाट ले जाना, सूखा कपड़ा ले आना। एक दिन धोबी को हड़बड़ी हो गई, कहीं से खबर आ गई कि जल्दी चले आओ, समय बहुत कम है, ऐसी सी बात है। अब खबर सुन के धोबी भी हड़बड़ा गए कि काम पसरा हुआ है, भट्टी चढ़ा दिए हैं, चले जाएंगे तो भट्टी की क्या होगी। अब धोबी भी सोचने लगे क्या करूं, तो गर्मे गर्म भट्टी उठाया गदहा पर रख दिया कि जल्दी से जाके धो सुखा के रख देंगे, चले जाएंगे। तो वही गरम गरम भट्टी उठा के धर दिए पीठ पर, और गदहा छटपट कर रहा है, दौड़ाए लिए जा रहे घाट। चलो चलो, मार्ग में था कीचड़, गदहा हड़बड़ा के जो घुस गया कीचड़ में, चारों पैर धंस गया, पीठ पर गरम पोट है, भट्टी छटपट कर रहा है और चारों पैर फंस गया कीचड़ में। अब धोबी ठेल रहे हैं, घूरा मार रहे हैं कि चलो चलो, अब क्या चलेगा, वो तो कीचड़ में फंस गया। अब उनको तो हड़बड़ी है, धोबी को, गधा को भी हड़बड़ा दिया 2-4 हूरा कस करके, का मरो तुम यहीं, पोटली उठाए चले गए। गधा कीचड़ में खड़ा फंसा हुआ। अब उधर से लोग आता तो देखता कीचड़ है, कैसे पार करूं, तो गधा पर चढ़ के पार हो जाए। इधर से जो जाता वो भी गधा पर चढ़ के पार हो जाए, उधर से जो आता वो भी गधा पर चढ़ के पार हो जाए। पार होते होते गधे वो पार हो गई, जैसी आराम हो गई, दुनिया से विदा हो गई। वही करे मैं बहुत दुख देखा हूँ, तो हम लोग भी कम देखे हैं क्या? वही भगवान कह रहे हैं कि दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। भगवान को लगा कि शायद प्रजागण घबरा नहीं जाए। इस दुनिया में रात दिन एड़ी चोड़ी पसीना बहा रहे हैं, दुख का मुंह नहीं देख पाते हैं, वो काम तो बहुत कठिन होगा जो दोनों जगह सुखी बना दे, वो तो बहुत कठिन काम होगा। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, अरे वो ऐसा काम है सुलभ सुखद मार्ग, या भाई बड़ा सुलभ है, सुख को देने वाला है, घबराओ मत। सुख कितना सुलभ है, आराम से बैठिए,
आंख बंद रखिए।